हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये केक आपको कैसा लग रहा है? ये 2 kg का 2 टीयर में पाइनएप्पल फ्लेवर का बहुत ही क्लासिक लुक का एक केक बनाया है मैंने। मेरे पास ऑर्डर था और ये केक मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। इसमें किस तरह से आपको मेज़रमेंट लेना है, किस तरह से टिन लेना है आपको, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप 2 टीयर का केक बनाने जाएं तो आप सबसे पहले जो केक टिन है उनका सिलेक्शन कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको केक टिन लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो नीचे का बेस होता है उसको मैंने लिया है 8 इंच का केक टिन। और मैं नीचे वाला जो केक है वो बनाने वाली हूँ 8 इंच के केक टिन में, और जो ऊपर वाला केक होगा वो बनाऊँगी मैं 5 इंच के केक टिन में। तो हमें दोनों केक के बीच कम से कम 2 से 2.5 इंच का हमें ये डिफरेंस चाहिए होता है, तभी केक का लुक अच्छा आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्पंज बनाना। तो इसके लिए मैंने ले लिया है वनीला प्रीमिक्स। मैंने लिया है 400 ग्राम वनीला प्रीमिक्स और उससे मैं ये बैटर बना रही हूँ। दोस्तों, जब हमें 1 केजी का केक बनाना होता है तो हमें 340 ग्राम से 360 ग्राम प्रीमिक्स लेना होता है, लेकिन डेकोरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डेकोरेशन फॉन्डेंट की है तो हमें थोड़ा सा जो प्रीमिक्स होता है कम लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। मुझे ये नीचे वाला बेस लगभग 1.5 केजी का बनाना था या उससे थोड़ा सा कम, और जो ऊपर वाला केक है वो बनाना था 1/2 केजी से ज़्यादा। तो मैंने ये जो वनीला प्रीमिक्स से जो मैंने बनाया है बैटर, इसमें पाइनएप्पल का एसेंस ऐड कर दिया था जिससे इसमें अच्छी सी स्मेल आए इस स्पॉन्ज में और केक खाने में बहुत अच्छा लगे। तो ऐसा ही आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बेक होने के लिए रख दिया है गैस पर। और अब आती है दूसरे केक की बारी। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 4.5 इंच का केक टिन, और इसके लिए मैं बना रही हूँ बैटर, और वनीला प्रीमिक्स से ही मैं इसको बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने लिया है लगभग 250 ग्राम वनीला प्रीमिक्स, लगभग 1.5 कप के बराबर। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें 2 चम्मच मैं ऑयल डालूँगी, और साथ में मैं इसमें पाइनएप्पल की कुछ एसेंस डालूँगी, कुछ येलो कलर की ड्रॉप डालूँगी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं डालना होता है। जब हम प्रीमिक्स से स्पंज बनाते हैं दोस्तों, बैटर बनाते हैं, तो इसमें हमें 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ नहीं लगती है। अगर आपको कलर ऑप्शनल है, कलर डालना है तो डालिए, बट ऑप्शनल होता है। क्योंकि ये पाइनएप्पल स्पंज है तो मैं इसको येलो रखती हूँ। बस इसमें आपको 1 चम्मच ऑयल और थोड़ी सी 4-5 ड्रॉप आपको एसेंस की डालनी होती है। ये देखिए, मेरा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। और मैंने ग्रीस किए हुए बटर पेपर लगी हुई केक टिन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। आप चाहें तो बटर पेपर ना लगाएं तो भी ये आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। और इसका एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं कितनी आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। और बहुत ही परफेक्ट इस तरह से आपका स्पंज बनकर रेडी हो जाएगा। और इसको बेक होने से पहले 2-4 बार टैप टैप ज़रूर कर लें, जिससे इसमें एयर बबल्स बनते हैं वो एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। या फिर आप इस पर स्पैचुला चला सकते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए, दोनों केक स्पंज हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी लेयर कट करूँगी। और मैंने नीचे वाले बेस की 3 लेयर कट करी है और ऊपर वाले केक की मैंने 4 लेयर कट करी हैं। आप चाहें तो आप इसकी 3 लेयर भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़े केक की आइसिंग करने वाली हूँ। इसकी फ्रॉस्टिंग सबसे पहले करूँगी, और इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको सोक किया है पाइनएप्पल और पानी की मिक्सचर से। आप चाहें शुगर वाटर से सोक कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, जब तक मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ तब तक मैं आपको बताती हूँ इस केक की स्टोरी कि ये केक ऑर्डर मुझे कैसे मिला। तो मेरे पास कॉल आया कि मैम, मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत अच्छे केक बनाती हैं, तो मुझे आपसे एक केक बनवाना है। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, बड़ी पार्टी है,
तो उसके लिए मुझे 2 टायर या 3 टियर केक मुझे बनवाना है। तो क्या आप मुझे 1 दिन में ये केक बना के दे सकती हैं? चूँकि उनका 1 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आपको जैसा चाहिए, जिस तरह से आपको केक चाहिए उस तरह का केक मैं बनाकर दे सकती हूँ। बट आपके पास कोई आइडिया हो, कोई पिक हो तो आप वो भी सेंड कर सकते हैं, मैं हूबहू भी बना सकती हूँ। अगर आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं तो मैं बेस्टम बेस्ट भी बना के आपको केक दे सकती हूँ। तो उन्होंने 2-3 पिक मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा इनमें से आप बताइए कौन-सा आप केक बना सकती हैं। तो मैंने कहा मैं तीनों ही बना सकती हूँ, बट आप बताइए आपको कौन-सा केक बनवाना है। तो उन्होंने एक फ़ोटो सेलेक्ट की 2 टियर केक की, और उसमें फॉक्स बॉल और कुछ फॉन्डेंट का, कुछ चॉकलेट की उसमें गार्निशिंग लगी हुई थी। उसमें एक लैडर बनी हुई थी, उसमें चाँद सितारे सारा कुछ था जो आपने अभी देखे होंगे। तो मैंने कहा ये डिज़ाइन बिल्कुल बन जाएगा, अगर आपको पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप फिर ऑर्डर कंफर्म कर लीजिए, और उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी मुझे। तो मैंने एक दिन अगले दिन से मैंने सुबह से ही केक बनाना स्टार्ट कर दिया, और शाम तक मेरा केक बनकर रेडी हो गया था। उनके टाइम से पहले सेट भी हो गया था अच्छे से, क्योंकि उनको ये जो केक है वो ले जाना था गांव, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर गांव में ले जाना था। तो उसकी सेफ्टी की भी मुझे सेफ्टी भी रखनी थी कि अच्छे से ये वेन्यू तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, अब ये मेरे नीचे वाले केक की आइसिंग हो गई है, और अब आती है ऊपर वाले केक की आइसिंग की बारी। तो अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, और इसकी जो 4 लेयर थी मैंने इसको अच्छे से इस पर मैनेज कर दिया है। अच्छे से सोक करती जा रही हूँ, हर लेयर को सोक करना है दोस्तों। और ये थोड़ा सा टॉल हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला केक थोड़ा सा टॉल ही अच्छा लगता है। और अब इसकी मैंने क्रम कोटिंग कर दी थी, और इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। और अब आती है इसकी आइसिंग की बारी। तो दोस्तों, मैं वैसे पिक देखती जाती हूँ अगर मुझे सेम टू सेम बनाना होता है, बट इसमें मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया कि ऊपर वाला केक स्काई ब्लू कलर का आइसिंग किया हुआ रखा था, बट मैंने इसमें वाइट कलर से ही आइसिंग इसकी कर दी। फिर जब मैंने पिक देखी तो फिर मुझे ध्यान आया कि इसको तो ब्लू कलर की क्रीम से आइसिंग करना था। तो मैंने उसका ऊपर का जो पार्ट था, थोड़ी थोड़ी क्रीम का पार्ट मैंने निकाला, और मैंने क्रीम को ब्लू किया, और फिर उसको दोबारा से मैंने आइसिंग की। अभी आप देख लेंगे कि मैंने उसको दोबारा से आइसिंग की थी। इसकी आइसिंग परफेक्ट हो गई थी, लेकिन मैंने गौर नहीं कर पाया। तो जब भी आप सेम टू सेम केक बनाना चाहें तो आप दूसरी मोबाइल में उस पिक को रख लें और उसको देखते जाएं, और उसको सेम टू सेम बनाने की कोशिश करें। कि मैं उसी मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ और उसी में पिक रहती है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इस वजह से ये मिस्टेक हो गई थी। तो ऐसा आप ना करें, आपके पास कोई दूसरा मोबाइल हो उसको आप सामने रख लें और देखते जाएं कि किस तरह से और कैसा कैसा कलर कॉम्बिनेशन हमें करना है। तो ये देखिए, अब मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम हटा दी है और उसमें ब्लू कलर मिला दिया है, और ब्लू कलर से मैं अब इसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो ये थोड़ी मेहनत मेरी डबल हो गई थी। तो इस चौके चलता है, ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी, बट इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब आप सामने से पिक देखते रहेंगे बार बार तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और इस तरह से मेरे केक की आइसिंग, ऊपर वाले केक की भी आइसिंग जस्ट होने वाली है। और दोस्तों, इस केक का डेकोरेशन मोस्टली नॉन एडिबल आइटम से हो रखा है। इसमें फॉक्सवॉल यूज़ हुई हैं, और फॉर्चुनेटली मेरे पास ये इस कलर की फॉक्सवॉल अवेलेबल थी। और कुछ आइटम मैंने चॉकलेट से बनाए थे और कुछ मैंने फॉन्डेंट से बनाए थे, ठीक है। और वो बनाना मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, उसका मैं शॉर्ट डाल दूँगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ शेयर कर लूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा बोरियत महसूस करेंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। इसमें डायरेक्टली मैंने डेकोरेशन बताई है।
तो देखिए इसकी आइसिंग परफेक्टली हो गई है। अब आता है मेन पॉइंट, और 2 टायर केक का जो मेन टास्क होता है इसकी सेफ्टी का, वो वाला पार्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे वाला बेस रखना है और उसमें आपको 4 या 5 डबल डालना है। अगर केक आपका ज़्यादा हैवी है, बड़ा है, तो उसमें आप वुड डबल डालिए, बट मेरा केक 2 केजी का था, इसमें मैंने पेपर डबल डाले हैं 4। और उसके बाद जो ऊपर वाला केक है उस पर एक डबल डालकर नीचे से आप नाइफ़ की हेल्प से उसको अच्छे से उठा लीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए बाद में। और देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने इस पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बनाए हैं। मैंने इसमें क्लाउड्स बनाए हैं, इस तरह से मैंने क्लाउड काटे, क्योंकि मेरे पास क्लाउड्स कटर नहीं था तो मैंने इसी तरह से नाइफ़ से काटे हैं। और दोस्तों देखिए मेरे से एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो ये है कि जो आपको नाइफ़ दिख रहा है ये बहुत ही शार्प नाइफ़ होती है। और क्या किया मैंने कि ये जो फॉन्डेंट का मैट है इसके ऊपर मैंने इसको चला दिया, तो ये फॉन्डेंट का मैट जगह जगह से कट लग गया था इस पर। मैंने बाद में इसको गौर किया, मैंने अभी तो गौर नहीं किया कि क्या हो रहा है। मैंने बहुत ही स्मूथली चला रही थी बट फिर भी इन पर कट आ गए थे। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी पूरी मैट ख़राब हो गई है, सारे में कट लग गए हैं। और इस तरह से मैंने बादल बना दिए हैं और इन पर ये टूथपिक लगा दिए हैं। तो टूथपिक इसको कैसे स्टिक करना है, पीछे से आपको फॉन्डेंट या चॉकलेट से इसको स्टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब आती है इस पर इस डिज़ाइन की बारी, जो मैं इसे टूथपिक से बना रही हूँ। आप नाइफ़ से भी बना सकते हैं। इस पर लगाने थे गोल्डन बॉल्स। तो गोल्डन बॉल्स मेरे पास छोटे साइज़ के नहीं थे, ये ज़्यादा बड़े हो रहे थे और काफ़ी क्वांटिटी में लग गए थे, तो इसलिए मैंने इसकी 2 लेयर ही लगाई, नीचे वाली लेयर इसमें नहीं लगाई, क्योंकि इतना ही था मेरे पास गोल्डन बॉल्स। तो मैंने ऊपर की और बीच की लेयर लगाई, नीचे मैंने बॉर्डर लगा दिया था। अब आती फॉक्स बॉल की बारी। तो मेरे पास गोल्डन, सिल्वर एंड स्काई ब्लू और डार्क ब्लू, ये देखिए केक मैं आपको बता देती हूँ, ये केक था, इसमें ग्लिटर बनी हुई थी। और अब मैं उस मैंने दूसरे मोबाइल में उसको शेयर कर ली है फ़ोटो, और उसको देख कर मैं इसको आइटम को लगाती जा रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो और सेम टू सेम दिखे, कोशिश करूँगी और हो सके तो उससे अच्छा ही दिखे। तो ये देखिए इस तरह से मैं फॉक्स बॉल लगाती जा रही हूँ, मैंने कोई कमी नहीं रखी है, मैंने एक्स्ट्रा ही फॉक्स बॉल लगाई हैं, जिससे इसका मतलब ऐसा ना हो कि आगे से ही अच्छा दिखे। मैंने पीछे भी लगाई हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि जब फ़ोटोग्राफ इसके लिए जाते हैं तो आगे से लिए जाते हैं और पीछे जो सूना सूना सा दिखता है, खाली खाली सा दिखता है, इसलिए मैंने पीछे भी लगाए हैं। सारी फॉक्स बॉल, सारी डिज़ाइन मैंने पीछे भी की हैं। और ये देखिए जो चॉकलेट से मैंने लेडर बनाई है, मैं वो लगा रही हूँ। और मैंने उन पर इन सारी चीज़ों पर मैंने गोल्डन डस्ट से ब्रश कर दिया था। और ये स्टार जो आप देख रहे हैं, स्टार मैंने फॉन्डेंट से बनाए हैं और इन पर मैंने लगाई है टूथपिक, इस इंसर्ट करके इस पर मैंने अटैच किया है, नहीं तो पक्का ये स्टार नीचे फिसल जाते वेन्यू तक पहुँचते पहुँचते। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको ये एकदम सेफ्टी चाहिए, और तो आप इस तरह से टूथपिक लगाकर इनको लगा सकते हैं। और ये सारे क्लाउड, स्टार सब कुछ मैंने लगा दिया है और मेरा केक हो गया है रेडी। और मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि इसमें बहुत सारी टूथपिक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल इसको रिमूव कीजिएगा और केयरफुली सर्व कीजिएगा। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।